अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चे, इंशाल्लाह आज का जो मेंटी मुकाबला है इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये मुकाबला होगा। इसमें जो फर्स्ट प्राइज फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, इंशाल्लाह उसके लिए एक प्राइज भी होगा। वो प्राइज सरप्राइज भी हो सकता है और प्राइज भी हो सकता है। तो आप लोग तैयार हैं? जरा लाइव चैट में जवाब दें। आप लोग तैयार हैं? अरे भाई, सो क्यों गए हो? बताओ तो भाई। आप लोग तैयार हैं? चलें, आप लोग तैयार हैं तो फिर सर हम भी तैयार हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर कोड नमूदार हो गया है। मेंटीमीटर की ऐप पे ये कोड एंटर करें या menti.com की वेबसाइट पे ये कोड एंटर करें और जो आपको दिल का आइकॉन एक कोने पे नजर आ रहा है उसको दबाते रहें। इस स्लाइड के बाद आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी। उन इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुनना है आप लोगों ने। वो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन इंस्ट्रक्शंस को आप मिस कर देंगे तो फिर क्विज मुकाबले में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग मिस कर देंगे। चलें, वन बाय वन अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्विज के इंस्ट्रक्शन को। इस स्क्रीन के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप लोग अपना नाम एंटर करेंगे। अच्छा, नाम के बारे में ख्याल रखिएगा कि जो नाम आप लोगों ने फिजिक्स इन सेकंड के ग्रुप ज्वाइन करते हुए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हुए नाम यूज किया है, एक्चुअल नेम, आप लोगों ने वही नाम यूज करना है। अदरवाइज हम आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों ने जो नाम फिजिक्स इन सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यूज किया, जो आपका एक्चुअल नेम है, आपने उस एक्चुअल नेम को ही यूज करना है। क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, आपके घर तक आपका प्राइज सरप्राइज नहीं पहुंच पाएगा। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि आपने अपना नाम एंटर करना है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कि हर जो क्विज का क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट टाइम लिमिट के लिए होगा। डिफरेंट टाइम लिमिट, किसी का टाइम कम होगा, किसी का ज्यादा, और वो जो टाइम होगा वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो उस टाइम का आप लोगों ने ख्याल रखना है। एक टाइम पर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, उसका आंसर के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्विज की डिस्कशन हम यहाँ पर बड़ी माइनर सी करेंगे, ऐसा डिटेल में नहीं करेंगे। इसकी प्रॉपर डिस्कशन हम वीडियो की फॉर्म में बाद में अपलोड कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस के बाद लीडर बोर्ड शो होगा आपको मोटिवेट करने के लिए कि अभी तक कौन सा स्टूडेंट टॉप पोजीशन पे जा रहा है। अच्छा सर, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। ये लीडर बोर्ड किस तरह से बताएंगे हम? अच्छा, लीडर बोर्ड दो चीजों की बेस पे होगा। एक तो होगा करेक्ट आंसर की बेस पे, और एक आप कितनी जल्दी उसका करेक्ट आंसर देते हैं। अच्छा, मतलब आपका रिस्पांस टाइम भी देखा जाएगा। बिल्कुल देखा जाएगा। सही हो गया। अगर आप लोग क्विज को लेट ज्वाइन करेंगे तो याद रखिएगा कि आप अपना नाम एंटर नहीं करेंगे, फिर आपको ऑटोमेटिकली मेंटी एक नाम और एक एवाटार, एक आइकॉन दे देगा। मींस फिर आप प्रॉपरली इस क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मुकाबले का प्रॉपरली हिस्सा नहीं हो पाएंगे। और ये बात मैंने रिपीट कर रहा हूं कि लेट आने पर आप अपना नाम एंटर नहीं करेंगे और आपको एक मर्जी का एवाटार, एक आइकॉन असाइन कर दिया जाएगा। आई होप ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को क्लियर होंगी। अब ड्रम रोल होता है जी। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस नाम वाली स्क्रीन के बाद। तैयार हो जाएं पहले क्वेश्चन के लिए। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ए बी एंड सी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी
if force between charges at A and B is F12 and that between A and C is F13, the ratio between F12 and F13. कोड स्क्रीन के टॉप पे लिखा हुआ है, अगर कोई लेट ज्वाइन कर रहा है तो वहां से कोड देकर क्विज में शामिल हो जाए। अच्छा सर, ये ड्रम बजा, मुझे लगा कि अभी इसके बाद तराना शुरू हो जाएगा। तो फिजिक्स का तराना शुरू हो गया। सर क्या लगता है आपको, बच्चे इसका आंसर करेक्ट दे पाएंगे? जी सर, बिल्कुल दे पाएंगे। सर बड़े मजेदार से क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, आप लोगों ने कैसे ऐड किए हैं? जी सर, बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं, तो हमने इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं। चले 13 सेकंड रह गए हैं, 13 सेकंड के बाद पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट इसका आंसर करेक्ट दे पाएंगे। टाइम्स अप। चलें जी, देखते हैं। 112 स्टूडेंट्स ने सर इसका आंसर करेक्ट दिया और टोटल 473 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। इसका जो राइट आंसर था वो 2 था, डेल्टा ऑप्शन। ओके, कंपटीशन शुरू से ही टफ हो गया। बिल्कुल। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बायोलॉजी का। जी, क्वेश्चन है, नर्व सेल डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव। ये क्या नहीं रखते? बहुत आसान से स्टूडेंट्स, आप सबसे बड़ा क्विक रिस्पांस और बड़ा जल्दी जल्दी सही आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी, ये इज्जत का सवाल है। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से जीतना है आपने। पांच, 4, 3, 2, 1। चलें जी, देखते हैं सर। देखा सर, मैंने कहा था। 341 ने लगाया सेंट्रोसोम, और बिल्कुल सही है, बिकॉज सेंट्रोसोम नहीं होगा तो आपके पास नर्व सेल जो है वो डिवाइड ही नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो बायोलॉजी सर हस्बे मामूल लीड करते हुए, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। G students, RCOCl and AlCl3 are used in Friedel-Crafts reaction. The electrophile is, बहुत सिंपल सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने जल्दी से इसका आंसर करना है और आई होप कि ये आप सबको आता है। थ्री, 2, 1। जी, वेरी गुड। 259 स्टूडेंट्स ने जो है इसका आंसर ठीक दिया है। अच्छा सर, 259 और 320 बहुत ज्यादा सर डिफरेंस है। बच्चे जो है ना बायोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर बच्चों ने डॉक्टर बनना है ना, तो वो पहले से ही अपनी बायो को स्ट्रांग कर रहे हैं। हम तो उनको फिजिकली और केमिकली स्ट्रांग करेंगे, आप उनको बायोलॉजिकली स्ट्रांग करेंगे। चले जी, पहला राउंड तो हम जीत गए हैं ना। बिल्कुल, आप बायो के सर पहला राउंड जीत चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। फिजिक्स का सवाल आपकी स्क्रीन पर आने लगा। बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी से इसका दुरुस्त जवाब दे दें ताकि हम बायो से लीड कर लें। अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी एट, अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी एट। मुझे लगता है सर इस दफा बच्चे बाजी ले जाएंगे बायो से। चलें सर, देखते हैं। अभी 15 सेकेंड है सर, पल पल में बहुत कुछ बदल सकता है। 500 तो क्रॉस होने लगे। 523, 25, 23, 33, 500। अच्छा बस 390 छा गए बच्चे आप लोग। 390 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। सर बायो से तो लीड ले गए इस राउंड में आप। चले लगता है सर, मुझे। अभी तो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आना है ना। हाँ जी। अच्छा बच्चों, आपकी स्क्रीन अगर ब्लर है तो आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी को बेहतर करें। एटलीस्ट 480 पिक्सल पे आप लोग इस वीडियो को देखें
और मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि बजाय लाइव चैट में आंसर देने के अपने ब्राउजर में menti.com को ओपन करें और इस मुकाबले का हिस्सा हों। तारीख रकम होगी आज, पाकिस्तान का पहला मेंटी मुकाबला 3 सब्जेक्ट्स के दरमियान, मिशन एमबीबीएस 2022। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बायो का आने लगा। आपका 390 था ना? चलें सर देख लेते हैं। स्टेटमेंट है द मूवमेंट ऑफ द नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्राइमरीली। जल्दी से बता दो, जल्दी 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 जल्दी। 390 को क्रॉस करना है हमने, बहुत आसान सा है, इजीली बता सकते हो आप लोग। बताओ जरा। 390 तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम इजीली इसको ब्रेक कर लेंगे। 5 4 3 2 1। सर मेरा जवाब 540 स्टूडेंट ने दिया था। ओहो 384। फिजिक्स के स्टूडेंट बाजी ले गए इस राउंड में। अब देखते केमिस्ट्री के सर क्या बाजी ले उम्मीद पाएंगे। है कि लेकिन सर केमिस्ट्री, दैट वाज अ वेरी क्लोज शेव। 6 पर फिर भी स्टूडेंट से रह सर गए। एक बच्चा छिक्का लगा देता तो आप जीत जाते। चलें देख लेते हैं। अभी केमिस्ट्री बाकी है। जी स्टूडेंट्स, when 3,3 dimethyl 2-butanol is heated with concentrated sulfuric acid, the major product obtained is। स्टूडेंट्स जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम ऐड करें 3,3 dimethyl 2-butanol में तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अपने पास कॉपी पेन रखें, आगे फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जहां पर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और केमिस्ट्री के भी सर ऐसे सवाल हैं। जी जी ऐसे ही है सर 25 सेकंड रह गए हैं सर, देखते हैं ये राउंड में आप करीब। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका 390 था ना? जी हमारा 384। सर मेरे इंशाल्लाह 400 होने वाला है। ओ 227। 227 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। चलें सर मुकाबला अच्छा जा रहा है। देखें स्टूडेंट 300 अबव 200 अबव सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब बच्चे मेहनत करें तो इंशाल्लाह ये उनका मिशन जी। पूरा हो जाएगा। मिशन एमबीबीएस सफेद लिबास में देखना चाहते हैं हम आपको। अच्छा ये क्लियर करते जाइए, सफेद लिबास कफन नहीं है। तो फिर आप कहें ना कि कोट होना चाहिए सफेद, हाँ सफेद कोट में। काले कोट से सफेद कोट। चलें जी, एक राउंड आप जीत गए फिजिक्स में, अरे। एक बायोलॉजी। अभी सर आपका अभी शून्य है। अभी हाँ जी चलें चलें 2 राउंड्स के बाद देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट लीड कर रहा है। सईदा मोमिना शमीम सर अभी लीड कर रही है फास्टेस्ट, उसके बाद मरियम फरीद, फिर माहपारा, आयशा, आले फातिमा, अर्थमैन, माहीन जुल्फकार, HAS द हसलर, मुस्कान शबीर। सर ज्यादातर फीमेल है, इसका हाँ जी क्या कहेंगे आप? अच्छा सर Yes. इसमें ना पाकिस्तान की रेशो भी वैसे फीमेल की ज्यादा है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगले राउंड में देख लेते हैं, लड़के आएंगे। शाबाश मेरे चीतो, चीतो वकब। आगे बढ़ो। असल में सर गर्ल्स जो है ना वो हार्ड वर्किंग होती हैं पर बॉयज इंटेलिजेंट होते हैं। तो दोनों चीजों का मिक्सचर आगे लेकर जाता है बच्चे का। नहीं सर बायोलॉजी में मिक्सर को कुछ और कहते हैं हम। चलें अगला सवाल फिजिक्स का आपकी स्क्रीन पे आने लगा। An electron is shot into a uniform electric field of intensity 9.1 10 raised to power 3 Newton per coulomb. The acceleration produced is। जल्दी से इसका सही जवाब दें, सॉल्व करके आंसर दें, तुक्का नहीं लगाना। आपको फिर दोस्त की लॉन नहीं मिलने वाली तुक्का लगाने पर। ले ले। अच्छा वो सोने वाला भी आएगा ना, आवाज आएगी पीछे से। कौन से सर? वो सर वो एक शो चलता है जिसपे आवाज आती है पीछे से, ले 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 ले, वो बॉक्स खोलते हैं उसमें ना। सर यहाँ तो जो जीतेगा
उसको बॉक्स मिलेगा, अब देखें उस बॉक्स खोलने से उसके अंदर से क्या निकलेगा। अच्छा, इस राउंड में मुझे लगता है कि हम जो है ना फिजिक्स को पीछे छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है इस राउंड में केमिस्ट्री बाजी लेगी। चलें सर, अगर केमिस्ट्री बाजी लेती है तो कंपटीशन जो है वो इवन पे आएगा। टाइम्स अप। इस दफा 193 स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया आउट ऑफ 494। आउट ऑफ 494। सर अच्छा नंबर है फिर भी। लेकिन सर देखें, कंसिस्टेंसी जो है ना वो बायोलॉजी के अंदर ही है। चलें सर देखते हैं, बायो की बारी आने लगी है। जी, प्रश्न बेटे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और प्रश्न की स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जरा सोचो और जल्दी से आंसर लगा दो। सर आपको क्या लगता है, इस दफा केमिस्ट्री जाएगी? इंशाल्लाह सर। तो बायो में क्या लगता है आपको? बायो सर ठीक है, इंफॉर्मेशन है। नहीं नहीं सर, ठीक ऐसे है नहीं सर सर। देखते हैं अब क्या है स्कोर। स्कोर देखें सर। सर ओहो, फिजिक्स 214। 147। इस राउंड में फिजिक्स फिर लीड पर है सर, 190। अब केमिस्ट्री मुझे ये लगता तो है। हाँ जी, चलें सर। इंशाल्लाह इस बार केमिस्ट्री का होगा। स्क्रीन आपकी ब्लर है तो अपनी वीडियो क्वालिटी को बेहतर करें, वीडियो क्वालिटी बेहतर करें। और ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, बेस्ट ये है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप पे menti.com को ओपन करें और वहां ये कोड एंटर करें जो टॉप पे नजर आ रहा है। और मैंने यहाँ पर लाइव चैट में पिन भी किया हुआ टॉप पर कि पार्टिसिपेट करने का तरीका क्या है, या फिर मेंटीमीटर की ऐप ओपन करें। चलें केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्या स्कोर था? टू मेरा हाँ जी। 190 समथिंग था सर। ओहो, इस दफा तो मार्जिन अच्छा खासा आ गया। केमिस्ट्री का सवाल आपकी स्क्रीन पर। When calcium carbide was hydrolyzed, a gas was obtained. It had a garlic odor due to phosgene present as impurity. The gas was passed through ammoniacal solution of cuprous chloride. A red precipitate was obtained. The gas was। जी स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक गैस है जो अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट बनाती है, आपने बताना है कि वो क्या है। और सर मेरा पूरा यकीन है कि इस बार केमिस्ट्री विन करेगी। अच्छा, मुकाबला सख्त है हम तीनों का। मैं 2 राउंड जीत चुका हूं अभी तक, नहीं 2 राउंड नहीं, भी तो 1 राउंड जीता हूं, दूसरे का भी फैसला होने लगा। कोई बात नहीं सर, हम आएंगे अपना टाइम आएगा। और मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन जागो। चले फैसला होने में 3 सेकंड, कौन राउंड जीतेगा ये? केमिस्ट्री 344। मुझे सर, मैंने आपको कहा था ओहो। केमिस्ट्री बाजी ले जाएगा इस राउंड में। 111। वेल डन स्टूडेंट्स। चले एक एक हो गया सर, अभी अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, अभी तो और भी इम्तिहान बाकी है। हाँ बच्चों, क्या ख्याल है आपका, कैसा जा रहा है मेंटी मुकाबला? लाइव चैट में जरा अपना इजहार करें, कैसा लग रहा है आपको मेंटी मुकाबला आज का? चले, हमें यही फीडबैक आपका चाहिए जो हमारा हौसला बढ़ाएगा। चले नेक्स्ट राउंड, सवाल आपकी स्क्रीन पे आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 10 फिजिक्स का सवाल है। A uniformly charged hollow sphere does not produce an electric field at any point. A uniformly charged hollow sphere does not produce an electric field at any point. जल्दी से इसका सही जवाब दे दें। फाइव,
49 स्टूडेंट्स में से 415 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। अरे यार ये गलत बात है। Great, आप जो और है ये ना मेरा वो ख्याल है कि अब तक का हाँ हाईएस्ट जी, हाईएस्ट स्कोर है। माशाल्लाह 415 पे चले गए आप। बेहतरीन बच्चों, 415 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। चलें अब बारी है बायो की। बायो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा। 415 टारगेट है, 16 पे चले जाओ बस। सवाल आ रहा है, सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न्ड है भाई? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी। 415 से ऊपर जाना है, चाहे एक ही ऊपर चले मेरा जाओ। ख्याल है इस बार बायो जीतेगी, क्योंकि ये सर बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है सर। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। चलें सर, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। असल में ना प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें बच्चे जो है ना वो स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड ही नहीं करते, टाइम नहीं देते ना उसको। जब टाइम नहीं देंगे तो वो जल्दी में गलत भी कर देते हैं। 1 टाइम्स अप। और 214 सर मुझे लगता है बायो की तैयारी करके बच्चे नहीं आए। 214। अच्छा सर, इसमें मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना वो असल में हेस्ट मेक्स वेस्ट वाला काम चल नहीं, रहा है। सवाल तो सर मेरा ही बड़ा आसान था। नहीं सर, असल में ना ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो चलें फिर भी देखें। 214, अब देखें ना, 4 को हम पहले लगा लें तो 421 बन जाता है। चलें अब बारी है केमिस्ट्री की। जी, क्वेश्चन है, इथाइलीन फॉर्म्स इथाइलीन क्लोरोहाइड्रिन बाय द एक्शन ऑफ। जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें। इथाइलीन इथाइलीन क्लोरोहाइड्रिन बनाएगी कैसे? अभी तक का स्कोर क्या गया सर? एक राउंड आप जीते हैं, हाँ एक जी। राउंड बायोलॉजी जीती है, और एक राउंड फिजिक्स। एक राउंड फिजिक्स जीती है। तो अभी देखते हैं, इसमें पता चलेगा कि तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन लीड कर रहे हैं। सर 400 समथिंग मेरा स्कोर था। नहीं सर, असल में देखें ये बच्चे जो है ना असल में अभी अभी बकअप हो रहे हैं। 3 सेकंड में फैसला आने वाला सर। जी, 233 स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। फिजिक्स तो फिर अगेन लीड पर है। फिजिक्स जो है, कोई बात नहीं सर, हम आपको अगले राउंड में देखेंगे। अब देखें, आपके 2 हो गए ना, मेरे 2 आप 2 राउंड जीते हैं, आप एक जीते हैं, एक। हम एक जीते हैं। हम देखें, हम अगले बंदे को बैटिंग करने का मौका देते हैं। चले नेक्स्ट राउंड से स्टार्ट करते हैं। बल्कि नेक्स्ट राउंड से पहले तो लीडर बोर्ड हमारे सामने आ गया सर। अभी देखते हैं कौन सा बच्चा लीड कर रहा है। अभी सर चेंज हो गया, पीरियोडिक के नाम से बच्चा है, हम नहीं जानते पीरियोडिक कौन है, और वो बच्चा लीड कर रहा है। उसके बाद हमजा जुबैर, देखा सर, लड़के जो हैं वो आगे हैं। मुस्कान शबीर, फिर सईदा मोमिना शमीम, फिर फारिया मरियम महपारा पिंगू वलीद खान माहम चौधरी। सर फिर भी लड़कियां ज्यादा हैं। अच्छा, ये जो है ना डिफरेंट नेम, जैसे पिंगू, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं दैट कैन बी अ मेल, पीरियोडिक भी हो सकता है मेल हो। हाँ जी, तो देखें ना ऐसे ही है, टॉप पे कौन है सर, ये देखो। पीरियोडिक। चले बच्चों, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने लगा है। बच्चे जो भी पीछे हैं वो बाजी लेकर जा सकते हैं। आज के मुकाबले का मकसद हार जीत नहीं है, मकसद अपनी गलतियों से सीखना है। तो जो गलतियां कर रहे हैं आप लोग उसे सीखें भी। एक और मकसद भी ऐड करते हैं, बायोलॉजी को भी जीतना है भाई। चले नेक्स्ट राउंड में पहला सवाल फिजिक्स का आपकी स्क्रीन के ऊपर। Two capacitors have capacity of 25 millifarad when connected in parallel. ये मिली बचे नहीं है, ये माइक्रोफैरड है, इसको माइक्रोफैरड से सॉल्व करेंगे। Connected in parallel and 6 microfarad when in series. Their individual capacitors are, दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरड है जब उनको पैरेलल में अटैच किया, और 6 माइक्रोफैरड जब सीरीज में अटैच किया। उनकी अपनी कैपेसिटेंस क्या है? देखते हैं कि आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप इसका आंसर दे सकें। अच्छा सर, मैंने जब कैपेसिटर पढ़े थे ना, तो उसमें तो हमने यही पढ़े थे कि कैपेसिटर पंखे में लगाएं तो पंखे की आवाज तेज हो जाती है। आप कौन से कैपेसिटर्स पढ़ा है? सर ये वही कैपेसिटर है, देखते हैं बच्चों में कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है कि बच्चों के स्कोर ज्यादा होते नहीं होते।
18 सेकंड है बच्चे आप लोगों के पास। मुझे लगता है मुझे भी ना बच्चों को ना कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, जिससे जो है ना बायोलॉजी जरा बूस्टअप होगी। 3 सेकंड में पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट का आंसर करेक्ट होता है। सर ये देखिए, बड़ा इवन ग्राफ एक आया है। 145। 551 स्टूडेंट्स में से 145 स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है। सर इकट्ठा ही 400 से 145 पे आ गए। कोई बात नहीं सर। कोई नहीं, लेकिन देखें 145 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायो का क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आने लगा है। मेरे जवानों, द decoding and interpretation of visual information is carried out by which part of the brain? अब देखो ये तो आसान सा है ना, जल्दी से इसका आंसर बताओ। और बताओ जरा कि बायोलॉजी जो है ना ये फिजिक्स से बहुत बहुत आगे लीड कर गई है। सर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इस दफा आपका स्कोर 145 था ना? मैं तो नहीं जीतने वाला। टाइम्स अप। और 289। मुगैम्बो खुश हुआ। 289 ऑक्सीपिटल लोब। सर देखें लीड कर गए। अब जरा ना केमिस्ट्री से भी मेरी दुआ है कि हम लीड कर जाएं। तो फिर सर मैं एक जुमला बोलूंगा, फिर 532 में, ठीक है? चले अब केमिस्ट्री का सवाल आपकी स्क्रीन पे आने लगा है। सर हरा दें बायो को, मैं तो कहता हूं इस दफा। Inshallah. The intermediate during the addition of HCl to propene in the presence of peroxide is, जब हम प्रोपीन में HCl ऐड करें तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ए ऑप्शन है CH3CH CH2Cl, बी ऑप्शन है CH3CH CH3, और बेसिकली ये CH पे पॉजिटिव चार्ज है। सी ऑप्शन है CH3CH2CH2, और डी ऑप्शन है CH3CH2CH2 पॉजिटिव। चले सर, फैसला होने में 18 सेकंड है, देखते हैं कि क्या फैसला आता है और ये राउंड में आप बाजी लेंगे बायो से या नहीं लेंगे। सर ले जाएं बाजी, मैं तो कहता हूँ। मेरा ख्याल है कि सर हम बाजी ले जाएंगे। 287। नहीं 164 सर, 164। यस सर। इस पे ना 164। इसमें मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। जी बिल्कुल अर्ज करें। ए राहे हक के शहीदो, फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों। सर अभी तो बराबर हूँ मैं, 2 सर, राउंड मैं देखें- जीता हूँ, 2 देखें आप सर, जीते हैं। देखें सर, हमने अभी मुकाबला जो है ना वो इवन कर दिया। चलें नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। फिजिक्स का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। A capacitor is charged by a cell which is then disconnected. A dielectric slab is introduced between the capacitor plates. Then its charge increases, its charge remain the same, its capacitance increases, या फिर डेल्टा, बोथ बीटा एंड चार्ली। अच्छा सर, ये आप कैपेसिटर के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहे हैं? सर बच्चों की ना कैपेसिटेंस बढ़ानी है हमने, अच्छा जी, इनके सही है। पंखे तेज करने हैं हमने। चलिए देखते हैं सर इस राउंड में बच्चे क्या करते हैं हमारे साथ। सर मेरे ख्याल है ये बच्चों के मुकाबले के अलावा हमारा मुकाबला भी है। फाइव 58 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 326 स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है। अरे वाह, ब्रायन लारा के स्कोर से भी कम ही है सर। 326। एक में गया था आपका ब्रायन लारा का सर स्कोर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। 326। अरे वाह सर। अब बारी है आपकी। सर 326 ये हम ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे कर लेंगे। शाबाश बेटे, 327 पे जाना है। और सवाल है आपकी स्क्रीन पे। इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इफ अलाउड वुड ड्राइव, क्या होगा?
2 1 टाइम्स अप। सर 326, लेकिन सर नंबर बड़ा मजे का है। 253। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 3 आता है। 2 - 5 = 3। देखें सर, ये ना धांधली हुई है। ये धांधली हुई है। अब देखें इसमें हम, चलें कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम। चलें अब देखते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स को हरा पाता है। केमिस्ट्री का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिजिक्स का कितना था सर? 326। 326। There are few homologous series of compounds. The existence of homologous series is due to. इंशाल्लाह सर इस बार केमिस्ट्री विन करेगी। अगर केमिस्ट्री इस दफा विन करती है तो 2-2-2 हो जाएंगे ना। हाँ जी, नहीं बायो तो एक ही है। ओ नहीं सर, अब बायो एक सर ही है बताएं सर। जरा इनको, बायो 2 दफा जीती है। ये बाय 2 दफा जीते अच्छा, सर। 2-2 हो सर जाएगी, ऐसे ठीक है। तो ना करें सर। जी 374 केमिस्ट्री विन कर गई। सर इस जगह चल क्या रहा है सर? 2-2-2। अच्छा, बराबर हो गया ना सर। बिल्कुल सर बराबर हो गया। चलें, इसका मतलब ये है कि टॉस पे फैसला ना करना पड़ जाए हमें एंड पे। अभी तक तो 2-2-2 इवन चल रहा है सर। ये कोई मसला है सर, कोई ना अंदर अंदर कोई न्यूट्रल फैसले हो रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी है जो फैसला कर रही है। चले नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं और पहला सवाल फिजिक्स का आपकी स्क्रीन के ऊपर। Two plates are at potential +20 volt and -20 volt. If the separation between the plates is 1 centimeter, the electric field between them will be 40 वोल्ट पर मीटर, 400 वोल्ट पर मीटर, 0.4 वोल्ट पर मीटर या फिर 4000 वोल्ट पर मीटर। ये क्या हुआ सर? ये मेरे साथ धांधली हो गई। इसका टाइम ही सही सेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से सिर्फ एक बच्चा इसका सही जवाब। तो मेरा ख्याल है ये शामिल नहीं होगा। देखें सर, ये बारिश होगी ना 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 ना, बारिश होगी। अब हम क्या कह सकते हैं, आपका मैच ही ड्रॉन हो गया। कोई मसला नहीं, खैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो का आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी, द रिफ्लेक्स आर्क विच इज मेड ऑफ 2 न्यूरॉन्स इज नॉन एज। और हम इसको क्या बोलते हैं? मोनोसाइनेप्टिक, डायसाइनेप्टिक, पॉलीसाइनेप्टिक या एसाइनेप्टिक? अकल वालों के लिए इशारे हैं। पांच। ओके ओके। अच्छा, 538 हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। सर इसमें तो मुकाबला मैं कर ही नहीं सकता ना आपके साथ। देखिए सर, एक एक आपका सही था और यहाँ पे 175 सर। देयर इज बिग डिफरेंस सर, 174 का डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब केमिस्ट्री सर लीड ले लें, ये बायो यानी कि आप सिर्फ बायो और केमिस्ट्री का मुकाबला है। बिल्कुल। The general formula RCO whole twice O represents। RCO 2 दफा है और दरमियान में ऑक्सीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा सर, ये आप धांधली कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं आप? नहीं सर, ये देख क्लियर रहे है, हैं आप क्लियर है सर। नहीं, आप मतलब बच्चों को 2 दफा क्यों, मतलब ये आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मेंटी में मसला आ रहा है तो उसको ऐप को दोबारा क्लोज करके ओपन करें, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 16 सेकंड में फैसला आने वाला है। मैं तो निकल गया हूं सर इस मैच में से। अब आप दोनों का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट रातों रात देखते हैं क्या फैसला करती है। प्लीज प्लीज 175 से नीचे यहाँ। जी 183 विन कर गया सर। अच्छा सर, ये मुझे लग रहा है आपने जो है ना बच्चों को इशारतन इस्तारतन। नहीं सर, वो देखें जो पीक्स हैं बाकी भी वो उसके पैरेलल ही हैं, साथ साथ ही हैं। चलें सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपके 3 हो गए ना, आपके 3 हो गए। केमिस्ट्री लीड कर 2-2। 2-2 हो गए। चले नेक्स्ट राउंड। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा है, नहीं बल्कि लीडर बोर्ड आ गया।
लीडर बोर्ड क्या कहता है सर? इस दफा आप बताएं, मैं बता बता के थक गया। कौन जीता कौन हारा? ओके सर, इस पे दोबारा से खवातीन जो हैं वो टॉप पे आ गई हैं। दैट इज मुस्कान शब्बीर, सैयदा मोमिना शमीम। अच्छा, मोमिना बच्चा जो है ना, ये कंसिस्टेंट लग रहा है मुझे। हमजा जुबैर, शाबाश मेरे चीते, लगा रहा है। पीरियोडिक चौथे नंबर पे आ गया। लेकिन मोहम्मद काशिफ फास्टेस्ट है सर। हाँ काशिफ देखें, होते ही काशिफ तेज। काशिफ काशिफ नाम के बंदे जो बहुत तेज होते हैं। क्यों काशिफ? महापारा, फारिया, हादिया, आयशा और जवेरिया। चलें नहीं जी। तो इस बार मुस्कान ने जो है ना वो लीड की है। हम्म। मुस्कान हालांकि पहले पीछे ही थी, लेकिन हाँ जी। लीड कर गई है। चलें देखते हैं, अभी आधा मेंटी मुकाबला रहता है, अभी भी आप लोग बाजी लेकर जा सकते हैं इसका मतलब जवानों। ये तो सर कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल कभी कुछ भी भी हो सकता है। हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने लगा है, फिजिक्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा है। क्वेश्चन है द a steady current flows in a conductor of non-uniform cross section. The charge passing through any cross section per unit time is. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया, इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है ये मसला। हो गया आंसर। मुझे लगता है फिजिक्स का ना शनि बाड़ी है सर। चले बच्चे, हम वापस आते हैं इस मसले को हल करके। आप हमारे साथ रहिएगा, आपको हमारी आवाज़ आएगी, लेकिन स्क्रीन अब आपको नज़र कुछ देर के लिए नहीं आएगी। और बायोलॉजी पढ़ते रहना तब तक। हाँ, अभी करंट वाले सवाल भी आने हैं बायोलॉजी में। पढ़ते रहना है कि सर रट्टा लगाते रहना है? सर रट्टा क्यों लगाना है सर? सर इन्फॉर्मेशन को रट्टा नहीं लगाते? चलें सर, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको पता है रट्टा इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ लर्निंग। हाँ, बच्चा जो है ना किसी चीज़ को रट्टा मारता है तो वो भी तो लर्निंग ही है ना। बिल्कुल सर। केमिस्ट्री में भी फार्मूलाज को रट्टा मार के याद रखना पड़ता है। लेकिन सर देखें, ये जो है ना बायोलॉजी जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी इर्द गिर्द चीज़ों के साथ। चले सिर्फ बायो का क्वेश्चन फिर हम बच्चों को दिखाने लगे हैं। अच्छा चलें सर, डन करें। एटलस एंड एक्सिस आर जॉइंड बाय। अरे यार, इस पे तो मैं आपको लिख के देता हूँ। 400 का स्कोर जो है ना वो क्रॉस हो जाना। सर मेरी दफा तो मसले ही मसले आ रहे हैं। देखें सर, मैंने आपको कह रहा हूँ, आपका ना शनि भारी चल रहा है। दिन भारी चल रहे हैं आपके। ये देखें, ये 400 ऐसे सर, ऐसे ऐसे हम भी ब्रायन लारा का स्कोर जो है ना वो इक्वल करने लगे। शाबाश मेरे जवानों, मुझे तुमसे उम्मीद है। 253। कोई बात नहीं सर, वो कैच हो गया ना बाउंड्री से। 253 पिवट जॉइंट। अभी भी सर 250 बहुत। ये देखे ना। सिर्फ मैं तो दोबारा इस मुकाबले में नहीं हूँ, आपने बस बाजी लेनी है इस दफा केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री का 3 है ना? जी। चलें देख लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Which compound contains an sp hybridized carbon atom? किस कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है? बहुत आसान है सर, इसमें भी हम जीतेंगे। अच्छा देखें, आप ये जो आसान कहते हैं ना, ये आसान से आप, मुझे लग रहा है कोई आप ना हिंट देते हैं बच्चों को। आपने बच्चों को पहले बताया होगा। नहीं सर, नहीं मतलब बताया बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को आती है केमिस्ट्री। सर? ऐसे ना करें, ऐसे ना करें सर। ये जो बच्चे लाइव चैट में आंसर दे रहे हैं, बेहतर है आप मेंटी की ऐप ओपन करें या menti.com को ओपन करें और वहां पर आंसर दें, और जवानों की तरह और जवानियों की तरह मेंटी मुकाबले में हिस्सा लें। और ये याद रखना 253 था बायोलॉजी का। जी 284। यार ये गलत बात है। आप सर, मुझे लग रहा है आप धांधली कर रहे हैं। 253 284। चलें अभी कोई नहीं सर। है। आप 4 पे चले गए हाँ ना? जी। आप 4 राउंड जीत हाँ गए। जी। 4। जी जी। अगर आपके पास लैपटॉप भी है तो फिर भी आप ब्राउजर में menti.com को ओपन करें और वहां पर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा है, उम्मीद है इस दफा फिजिक्स में मसला नहीं होगा। सर आ गई है रेजिस्टिविटी। If the resistivity of the potentiometer wire is rho and area of cross section is A, the potential gradient along the wire will be। क्वेश्चन को पढ़ के ये ना समझिएगा कि पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, सिर्फ ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखा देखा, हिंट दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, ये गलत बात है। हिंट देते हैं फिर बाद में कहते हैं जी हम जीत गए, हम जीत गए। सर असल में मैं जीत नहीं रहा ना। नहीं आप देखें ना, आप दो दो हम इक्वल पे तो है ना। सर आप भी सर हिंट दे दीजिएगा। नहीं सर, हम जो है ना वो पाकीज़ा सवाल करने पे बिलीव रखते हैं। अरे केमिकल कोऑर्डिनेशन से तो हमने क्वेश्चन ही नहीं दिए, नर्वस कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे और ये आपको फिजिक्स इन सेकेंड्स ही बताएंगे कि कब करेंगे। तीन, दो, एक। 470 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 255 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। सर इतना मतलब ये तो मामूली है बच्चे। चले सर आपकी बारी आने लगी। बायो का सवाल आपकी स्क्रीन पे आने लगा। Which is not the function of endoskeleton? सर आपको इजाजत है, हिंट दे दें इसमें। नहीं सर मैं नहीं सर, मैं hint देते नहीं हैं मैं आप। क्यों दूं सर। सर आप हिंट देखिए दें, ना, हमने आपको इजाजत दी सर। सर देखें अब ऐसे करेंगे आप। हेयरिंग, साइट, लोकोमोशन, एरिथ्रोपोइसिस, ये बच्चों को पता है। असल में ना हम, आप ये समझ लें कि हम बाकी बच्चों को ना मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें इसमें आपका कितना स्कोर था? 55। अच्छा 3, 2, 1। टेन टेन है। सर मैं ना जरा हो के आया। आप कैरी करें फिर। सर बच्चे क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा वेटेज बायो की है और बायो के बच्चों ने इजी लिया हुआ है। असल में ना प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि बच्चे ना स्टेटमेंट जल्दी जल्दी करके इसको देखें ना। अब ये देखें, ये साइड था एंडोस्केलेटन के अंदर। हियरिंग अगर हम देखें तो ये आपके कान के साथ ना एयर ऑसिकल्स होती हैं लोकोमोशन करवाने में, एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी फॉर्मेशन करवाने में। अब देखना हड्डियों से तो नहीं ना हम देख सकते, ठीक है। तो ये बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी, लेकिन कोई बात सर, नहीं। आज के लास्ट में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बच्चों से कुछ करेंगे, उसके बाद ही हम इस क्विज मुकाबले को खत्म करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे अपनी तैयारी में मिस करते हैं और वो इनको टाइम पे समझाना बहुत जरूरी है। चलें जी, केमिस्ट्री का सवाल देखते हैं, केमिस्ट्री इस राउंड में क्या करती है। क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ ऑफ 1 इथेन, सेकंड है हमारे पास इथीन, थर्ड है एसिटाइलिन और फोर्थ है बेंजीन। फॉलोज द ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है। जी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। सोलह सेकंड में फैसला होने वाला है सर, ये राउंड कौन जीतेगा। ये भी केमिस्ट्री जीतेगा सर। आखिरी 5 सेकंड। सर फिजिक्स फिर लीड ले गया। हाँ जी, फिजिक्स लीड लेगी। सर 3 केमिस्ट्री 3 फिजिक्स 4 केमिस्ट्री सर। सर 3 4 3 4 4 4 केमिस्ट्री, 3 फिजिक्स, 2 बायो। बायो। बच्चों मुकाबला सख्त जा रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा है। The resistance of a metallic wire is 50 ohm at 50 degrees Celsius and 60 ohm at 100 degrees Celsius. Its resistance at 0 degrees Celsius is 10 ohm, 20 ohm। उसके बाद गलती से यहाँ 10 ओम लिखा हुआ है, ये 30 ओम और 40 ओम होगा। देखा, बता दें बच्चों को बता दें आप।
ये हमने क्या बताना है बच्चे? थर्ड ऑप्शन 30 ओहम है और फोर्थ ऑप्शन 40 ओहम है। अब इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 2 3 4 सबसे लास्ट में है। कोई बात नहीं। सर आप उनको बता देना कि वो ऑर्डर फॉलो कर लें, 10 20 30 40 ए बी चले सी सर डी में। देखते हैं बच्चे, बच्चे आंसर बता दें। बच्चे जो आपका आंसर आया यहाँ पर ऑप्शन में लिख दें, यहाँ पर लाइव चैट में लिख दें जो भी आपको लगता है कि इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप मेंशन कर दें। टाइम्स अप। 122 स्टूडेंट का जो आंसर है वो 10 ओहम है। 20 स्टूडेंट का आंसर 163। और बाकी हम चार्ली और डेल्टा की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो जो ऑप्शन थी वही मेंशन वहां पर नहीं थी। मुझे आप लोग बताते हैं कि आप लोगों का क्या आंसर आ रहा था? आप लोगों का क्या आंसर आ रहा था, क्या आप लोग बताते हैं? ताकि मैं फिर आपको बताऊं कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था। इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन में था, इसका राइट आंसर 10 ओहम था। तो 10 ओहम ही करेक्ट आंसर था। और सिर्फ 122 स्टूडेंट ने, बल्कि 120 से नहीं, 122 पे ऐड भी होंगे। 122 प्लस 110 ये बने 222 प्लस 64 286। सर देखें नहीं ये नहीं मेरी नहीं, बात। 286 सर ये स्टूडेंट ने इसका देखें आंसर आप सही दिया। आप देखें ये मेंटी मेंटी के अंदर आप सर ये फकत 122 ही। चलें नहीं, हम कर लेते हैं। 286। चलें अब बारी है 286 है। 286, आपकी चलो बारी है। ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा। स्ट्राइप्ड मसल्स आर करेक्टराइज्ड बाय। स्ट्राइप्ड मसल्स की बात कर रहा है। सिंशियल, स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लियेट या नन ऑफ दीज। सर आसान सवाल तो नहीं है? सर देखें असल में ना बच्चे जो हैं वो बड़ी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। सर बच्चों वाले गलतियां कर रहे हैं बच्चे। हाँ यही चीज असल में इस मेंटी मुकाबले का एक ये भी देखना था कि बच्चा एक्चुअली गलती कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे स्टक कर रहा है। क्या सिर्फ पढ़ने से ये सही हो जाएंगी? चलें जी, टाइम्स अप। और देखो Only भाई 77 सर। अच्छा देखें सर, मैं इस पे ना एक्सप्लेन करूंगा। स्पिंडल शेप मसल जो हैं ये आपके पास जब स्ट्राइप्ड मसल्स की बात करते हैं तो वो कैसे होंगे? यूनिन्यूक्लियेट भी नहीं हो सकते, नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं है। तो सिंशियल बोलते हैं जो सिंशियम के वैसे तौर ये पर सर काम ये अब करते तक का सबसे कम स्कोर है, ये अब तक। असल में सर हम जो है ना हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह से हैं। वो भी 73 पे आउट हुए थे ना। बच्चों सुधर जाओ, बायो पढ़ो। बायो क्यों नहीं पढ़ते हो? सबसे ज्यादा वेटेज बायो की है। चलें और सर नेक्स्ट, कोई बात नहीं, कोई बात कोई नहीं, कोई नहीं। हम आएंगे। मुझे लगता है अगले मेंटी मुकाबले में बच्चे ज्यादा बायो की तैयारी करके आएंगे। अगला सवाल केमिस्ट्री का। सर अभी हम आपको ना जीतने का मौका दे रहे हैं। Which one of the following is not an isomer of 3-methyl but1-ine? जी स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दें इसका। सर इस दफा हिंट नहीं बता रहे आप बच्चों को। नहीं सर मैं हिंट बताता ही नहीं हूँ, बच्चों को पहले से ही केमिस्ट्री आती है। अरे वाह, ये देखे ना आपने बच्चे को बताया नहीं, ये 3 मिथाइल ब्यूट, आपने 3 पे जोर दिया ना। वो बच्चे समझ जाते हैं सर, तो देखे ना कोड वर्ड आप, में। आपने हाँ मुझे लगता है आपने बच्चों को पहले बताया हुआ है 3, या आप वो 1 के ऊपर फोकस कर देते हैं। 193 स्टूडेंट्स ठीक ने। है, अब आपने फिजिक्स का कितना था? 286। आप ये देखें, आपने बच्चों को बताया था कि 3 और 1 नहीं हो सकता, तो बच्चों ने खुद एलिमिनेट कर लिया। सर 4 4 और 2। 4 4 और 2। हम 4 बॉटम पे हैं। बिल्कुल। कोई बात नहीं सर, हम आएंगे।
मेरे जवानों। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आने लगा है। A uniform wire of radius r has a resistance capital R. Radius r, resistance capital R. If it stretch uniformly to form a wire of radius r by 4, then its resistance becomes. अच्छा सर, अगर ये 400 क्रॉस कर गए ना, मैं आपको कोका कोला पिला दूंगा। चलें। कोका कोला पिला दे। ये देखें, खोल दिया कोका कोला, खोल दिया मैंने। बायो के उस्ताद कोका कोला पिला दे। सर देखें, इसमें भी वैसे सर ये बायोलॉजिकली ठीक है कि नहीं है कोका क्या? कोला? सर ये तो आप Biologically- बताएंगे ना, इसमें केमिकल कार्बोनेटेड वाटर होता है। सर फिजियोलॉजी क्या कहती है वैसे? फिजियोलॉजी ये कहती है कि अगर आप कलर्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, हम्म, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर अनबर्नेबल फैट जो है ना, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। हम्म, सो इसी वजह से जब भी आपने वेट लॉस करना हो ना, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कलर ड्रिंक्स हैं, इनको छोड़ दें। हम्म। ओके, टाइम्स अप। ओके। 429 में से 82 स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है। मुकाम बहुत खुश हुआ सर, इस पे तो बोतल नहीं सर बनती। मैं तो मुझे तो लगा 267 की बात ऊपर गई ना, हाँ, तो मैं लगा 267 का आंसर करेक्ट है कि नहीं। 82 पे आ गया सर। ये 82 मतलब ऐसा क्या मसला क्या हुआ? बच्चे वी आर नॉट स्पॉन्सर्ड, हम आजाद हैं। अनशेकल्ड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, इसमें मुझे बता दें, आप 82 है ना? चलें। Which of the following contractile protein of muscle is involved in ATPase activity? शाबाश, आपको पता है। सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। आपका 88 था ना? मैं तो देख ही नहीं रहा screen की तरफ। सर 241। सर अब आपके ऊपर है। मैं तो नहीं, सर। मेरा ख्याल है जीतने दें। अच्छा जी, अब जीतने दें। केमिस्ट्री का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। Identify B and D in the following sequence of reaction. B और D को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। बहुत सिंपल जो है ये रिएक्शन है, तो आपने इसको सॉल्व करना है जल्दी से। Identify B and D is the following sequence of reaction. सर मेरा स्कोर पता है ना आपको, याद है ना? 251 है सर। सर 240 है। नहीं, हम धांधली नहीं करेंगे सर। फिर बाद में आपने कहना है कि जी ये हल्के खोल दें, ये हल्के खोल दें। सर मैं अपने 82 वोट किसी को देना चाह रहा हूँ। फैसला होने लगा है। और सर एक मिनट। मुगैम्बो खुश हुआ, 3 पे आ गए हम। चलें, 2 का जो हिस्सा है वो तो टूटा ना। 4-3-3 हो गया। हाँ, 4-4-3 कि सर फिजिक्स का कितना है? चल लीडर बोर्ड सर आने लगा, अब देखते हैं कौन सा बच्चा लीड कर रहा है। फैसला होने लगा है अभी तक का। ओके। मोमिना दोबारा जो है वो सब फर्स्ट पे आ गई है। मोमिना फर्स्ट पे, फिजा बासित सेकंड पे, फारिया, माहपारा, गदिया, आयशा, हैज, हमजा जुबैर, मंसूर, जवेरिया। सारे लड़कियां ही हैं सर सारी। नहीं नहीं सर, हमजा लड़का है। एक दो लड़कों के अलावा। मंसूर भी लड़का सब है। वो छुप गया लड़कियों में। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये वापस आएंगे अभी सर। बहुत जो है ना, ये इनिशियल स्टेजेस पे। हाँ बच्चों, कैसा जा रहा फिर मेंटी मुकाबला? कुछ
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना फीडबैक जरूर दें लाइव चैट पे। अभी केमिस्ट्री लीड कर रही है ना। Internal resistance of a cell is 0.1 ohm and its EMF is 2 volt. When a current of 2 ampere is being drawn from it, the potential difference across its terminals more than 2 volt, 2 volt, 1.8 volt, 15 volt. सॉल्व करें और फिर इसका आंसर दें। तुक्का नहीं लगाना जवानों। बच्चे पहले आपको बताया था कि अपना ओरिजिनल नेम आप लोगों ने यूज करना है, कुछ बच्चों ने नहीं किया। खैर नेक्स्ट मेंटी मुकाबले में जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से होगा उसमें आप लोग ज़्यादा तैयार होके आए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। 421 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 279 स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है। अच्छा देखें, बच्चा कह रहा है टफ बट इजी, ये मुझे समझ नहीं आएगी। टफ भी है, इजी भी है, मुश्किल लेकिन आसान। ये बच्चा छा गया हमसा। चलें, अभी 279 है ना, 280 पे जाना है ना। बिल्कुल चलें 279 याद रखना है सर। ओके सर। 2 + 7 = और 9। 9। अच्छा ये आपका सही है कॉम्बिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? अरे वाह सर, ये देखें। ये आपको क्या लगता है? मुझे इसका जो आंसर लगता है सर चार्ली, मुझे लग रहा है आंसर इसका। लेंथ ऑफ आई बैंड इज इंक्रीज्ड। अच्छा सर चलिए, आप अभी हिंट नहीं, देना चाह रहे हैं? नहीं मतलब मैंने आप- तो सर मैंने तो नहीं, उनसे पूछा है। नहीं, अच्छा, आप देखिए, हिंट देना चाह नहीं रहे हैं? मैंने हिंट मतलब नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये कहा कि सर जो है ना वो गलत आंसर बता मैंने रहा है। आपने एक ऑप्शन के लास्ट ऊपर 3 2 1 शाबाश शाबाश। और सर देखें 193 बस। सही है स्कोर सर, सही है सर देखें ये 77 पे तो दोबारा नहीं ना गया। सर। हम डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी करने वाले लोग हैं। अच्छा आप, मुझे लगता है ब्रायन लारा से काफी जो है ना वो आप मुतासिर हैं। केमिस्ट्री की बारी है सर। an alkene reacts in accordance with the Markovnikov's rule to give a product 1-chloro 1-methyl cyclohexane with HCl. The possible alkene is। जी स्टूडेंट्स, मार्कोनिकॉफ्स रूल को आपने फॉलो करना है और आपने बताना है कि ये कौन सी एल्कीन है। सर ये बेंजीन है। जी सर, बेंजीन है। हमारे बायोलॉजी में भी अगर इसके 3 लगाए ना और एक वो फिनोल वाला लगाएं, वो 5 कॉर्नर वाली रिंग, तो वो स्टीरॉइड बन जाता है। कैसे? 3 रिंग ये वाले 6 कॉर्नर वाले, एक 5 कॉर्नर वाला। अरे वाह सर, कौन जीता देखिए सर? कौन जीता? 5 मेरे हो गए सर। Physics, 5 हाँ जी। आप नहीं 4 पे आए हैं मैं आप। 5 पे आया हूँ सर। मैं 4 कर चुका था। 286 जब हुए थे मैं चौथा जीता था। देखे ना, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 × 3 कितने हो गए? 33। सर 5 चार, 4 और तीन। 3, ओके चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि 36 क्वेश्चन हो चुके हैं सर। ओके सर। फिजिक्स जीत रहा है सर। अब बारी है दोबारा फिजिक्स के सवाल की। ओ नहीं 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 बच्चे नहीं, वापस 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 वापस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा। Two resistors connected in parallel gives effective resistance of 1.2 ohm.
one of the resistance is broken and effective resistance becomes 2 ohm, value of broken resistance is। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का सवाल है दोबारा रेजिस्टेंस पे आ गए आप हैं। सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस। सही है सर। अच्छा, असल में ना मैं बताता हूँ बच्चे आपको क्यों जीतने दे रहे हैं, इसका मुझे समझ आ गई है। असल में ना ये नाम में ही फिजिक्स है, इस वजह से वो जो है ना वो आपको निराश नहीं करना चाहते। सर देखें, लेकिन बच्चे बायो को पसंद करते हैं, केमिस्ट्री को पसंद करते हैं, फिजिक्स में कहते हैं जी बड़ी मुश्किल है फिजिक्स, नहीं न्यूमेरिकली नहीं न्यूमेरिकल। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। असल में ना वो बच्चे ये चाह रहे हैं कि ये जो फिजिक्स वाली टर्म है ना, ये इससे बाहर आ जाए। वो इस वजह से आपको जो है ना वो इतना ज़्यादा कह लें कि प्रमोट कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है इसमें कितना स्कोर होगा सर का? 417 बच्चों में से 67 ने आंसर करेक्ट दिया। अब भाई आज जो है ना भाई आसानी से सुकून की नींद सोएगा। सर बाबर आजम इस दफा सेंचुरी नहीं कर सर पाया। देखें, बाबर आजम जो भी है, आप विराट कोहली खुद को कहेंगे कि जी अब हम विराट कोहली हो गए, नहीं सर, लेकिन देखिए 77 से कम आ गए आप 67 पे। चले अब बारी है सर आपकी। शुक्र है 38। और सवाल आ रहा है, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग इन ह्यूमन बॉडी इज ये तो सर मुझे लग रहा है कितने? 400? कि ये तो 400 क्रॉस कर जाएगा। 400 मुझे भी लगता है सर, ये 400। ये वो एक पंजाबी में टर्म यूज करते हैं ना, हम वक्की, हम्म, वो कभी सुना आपने? वो हाँ जी। पंजाबी में टर्म यूज करते हैं, तो ये बेसिकली वो वही सवाल है। और मुझे लगता है कि बच्चे 400 क्रॉस कर जाएंगे। 400 400 400 412 ने अटेम्प्ट किया है। मैं ये कह रहा था कि 400 क्रॉस कर जाएंगे अटेम्प्ट वाले। अच्छा भाई, इस दफा तो आपकी भी सर डबल सेंचुरी हो गई। सर देखें ये हमारे लिए मामूली है, और इसमें 4 पेयर तो हो नहीं ना वैसे सकते। सर ये बहुत ज्यादा जनरल इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये नहीं सर देखें, ये बहुत वो ज्यादा पास जनरल इंफॉर्मेशन थी। सर और देखें, इस जनरल में भी 120 ने 1 पेयर लगाया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का स्क्रीन पे आने लगा है। 237 सर, ये है हाईएस्ट अब इस राउंड में। the molecule among the following that has hybridization sp2 sp2 sp and sp from left to right atom is। तो एक कंपाउंड में हमारे पास कार्बन गिवन है, तो आपने बताना है लेफ्ट टू राइट उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो पहला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद है CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, C है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और डी ऑप्शन है CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। लेफ्ट टू राइट आपने हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर बताना है। देखा, बता दिया ना आपने, दोबारा से हिंट दे दिया लेफ्ट से राइट। देख लेते हैं। 250 स्टूडेंट्स थे। ये मेरा सर क्या कितना था? सर? 230 समथिंग था। और सर मतलब देखें, कोई बात नहीं ये और आप मैं अच्छा, 5 बराबर हो गए सर। तो केमिस्ट्री हमारे भी मेरे 5 कितना है? और मैं आप 3 पे 3 हूँ। पे हैं। कोई बात बायो नहीं 3 पे सर, है कोई जी। बात नहीं सर, हम फिर आएंगे, हम कम बैक करेंगे। केमिस्ट्री और बायो 5 पे, और सर मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स 5 पे। मुझे लगता है ये लास्ट राउंड है। बिल्कुल लास्ट राउंड ही आने लगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुझे टाइम इक्वल शो होता है, टाइम डिफरेंट नहीं, और हमने वैसे भी टाइम ज़्यादा दिया हुआ है कि लेट्स अगर एक क्वेश्चन 15 सेकंड में होता है तो हमने टाइम ऐड किया हुआ है 30 सेकंड, क्योंकि वो हमें पता है कि टाइम डिले होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। The plot represents the flow of current through a wire at 3 different times. The ratio of charges flowing through the wire at different time is। आपने रेशियो में आंसर इसका देना है। ये वहाँ पे बड़ा शो हो रहा होगा।
अरे वाह सर, आपकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है सर, कहाँ से सीखी आपने? ये देखिए कितनी स्ट्रेट लाइंस लगा लेते हैं आप। सर ये मैंने नहीं, कंप्यूटर ने लगाई है। अच्छा ये देखें, फिजिक्स इन सेकंड्स और टाइम इन सेकंड्स, ये देख लें आप। इतनी खामोशी क्यों है भाई? बच्चे कह रहे हैं टफ, बच्चे सॉल्व करें, टफ नहीं है। अच्छा वही वाली बात मुझे याद आएगी, टफ बट इजी। टफ बट इजी। टफ बट इजी। 412 स्टूडेंट में से 151 का आंसर करेक्ट है। 151 का आंसर करेक्ट है। फकत 151। चले सर अब बायोलॉजी का आपको दिखाते हैं अच्छा जरा। एक बच्चा कह रहा है पिक्चर्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं टी कैट में यूजुअली। बच्चे तैयारी सख्त होती है तो फिर ही आगे मुकाबला किया जाता है, और ये एक साल अगर ऐसा हो गया तो हर साल ऐसा नहीं होता। आप पास पेपर्स को देखें, आपको तस्वीरों वाले रंग बिरंगे सवाल नजर आएंगे। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर है। ओके सर, बायोलॉजी की ऑप्शंस आ रही हैं। ये सेकंड लास्ट है सर मेरे ख्याल से। मुझे लास्ट लग रहा है सर, अच्छा, क्योंकि which of the following is important for muscle contraction and nerve impulse transmission? सर इस पर मैं शर्त लगा सकता हूँ, यो है ही 400 बहुत क्रॉस हो आसान जाएगा। सर ये। अच्छा ये सर बहुत आप कह के ना आसान आसान कह के आप बच्चे को दोबारा से हिंट दे देते हैं भाई, नहीं वो बच्चे पर गलत लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है आपने ना ये कोई अंदर खाते में ना कुछ किया हुआ है। थ्री 360 देखा 374 ने अटेम्प्ट किया और 360 जो है वो करेक्ट सर, है। ये देखें तो सर ये बायोलॉजी आसान है बायोलॉजी वैसे। वाले। अच्छा आसान। जिसमें मेरे 360 आ जाए उसमें आसान है। चले केमिस्ट्री की बारी है अब। The compound among the following that do not undergo Friedel-Crafts reaction easily. अच्छा देखा आपने इजीली पे फोकस किया ना। उसमें उसमें आप बच्चे को बता रहे हैं इजीली, ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि आप ना हल्का सा आपने ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग की है बच्चों से। मेरा कितना था सर जरा प्लीज आप बताएंगे? 360। 360। अच्छा ये आवाज सुन के सर ऐसे ये ना एक तस्कीन सी मिलती है दिल को। 360 शुक्र है 350 से ऊपर गए हैं। लेकिन सर अभी तक 5 5 और 3 ये भी हो सकता है हम 5 आप क्या कह रहे थे? 5 5 और 4। 4। अपडेटेड रिजल्ट 160। बच्चों मेंटी मुकाबला बड़ा सख्त जा रहा है। आप लोगों का तो अपना सख्त जा रहा है, हमारा अपना बड़ा सख्त जा रहा है। अगर ये सर सही हो गया ना बायोलॉजी का तो 5 5 5 इक्वल हो जाना। अभी तक केमिस्ट्री के फिर तो 5 राउंड, फिजिक्स के 5 राउंड और बायो के 4 राउंड। 4 राउंड जीते। चलो बच्चों लास्ट राउंड अब है आपके सामने। आखिरी सवाल फिजिक्स का, फिर आखिरी बायो का, फिर आखिरी केमिस्ट्री का। अच्छा मुझे लगता है कि इक्वल हो जाएगा ना। A cell of EMF E and internal resistance R is connected in series with an external resistance NR. Then ratio of the terminal potential difference to EMF is। सर ये मुश्किल सवाल बच्चों के लिए अच्छा होगा। अब कह दें मतलब अब आप ये कहेंगे कि अगर मेरे 5 सही हो जाएंगे तो आप शुरू में कह दिया आपने कि मुश्किल है, तो चलो ठीक है, अगर जीतेंगे भी नहीं तो हम ये कह देंगे कि मैंने मुश्किल कहा हुआ है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सर आप हार के भी जीत गए। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन तो कंपटीशन है ना। कंपटीशन में मैं ये चाहता हूँ सर बायोलॉजी में ना बच्चे यहाँ पे जो हैं टक 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 जवाब लगाएं लेकिन सही। चलें सर अच्छा मुश्किल होने के बावजूद देखें बच्चे बड़ा क्विकली इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे टक 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 करके लगा रहे हैं आंसर। अच्छा 254 और फिर एकदम से आगे हमारे पास 270 पे। एक बच्चा भी आया है, हाउ आई कैन जॉइन दिस। बच्चा आखिरी सवाल एक रह गया, 2 रह गए हैं बायो और केमिस्ट्री के। नाउ यू कैन जस्ट एंजॉय दिस। सर आपको क्या लग रहा है, क्या ये क्वेश्चन वही है टफ बट इजी?
हाँ ये सर इसमें ना मुझे लग रहा है कि बच्चों की ना काम पे टांग रही हैं है ना सर फिर भी काम पे टांगने के साथ साथ 400 बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, 405, लेकिन 6, लेकिन 7, 8, 9, बस 11 और सवाल का आंसर 144 में फिर भी ठीक कर लिया सर। ओके दफा 144 अच्छे, वेल डन। चलें अब देखते हैं बायो में क्या होता है। 144 144 है ना। ओके सर दफा 144। और क्वेश्चन नंबर भी 44 है द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन सर, बॉडी यस सर, यस सर, यस यस सर, यस ये- यस सर ये देखिए बहुत देखिए आसान अब देखें question है, सर अब सर। देखें सर क्वेश्चन ये अब आ बहुत गया है। आसान है, अब सर। क्या हो सकता है सर इस पे देखें नहीं सर सर, ये धांधली हो गई देखिए सर ऑप्शन में फीमर लिखा हुआ है फिर मेलियस सर, लिखा अब हुआ है एक बच्चे ने कहा कि उनकी अम्मी कह रही है कि टेस्ट दे रहे हैं या हंस रहे हैं, तो बच्चे हम हंस हंस के आपको सिखा जाएंगे। ये चीज 391 सर, सर बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन सर है, देखें 406 बहुत ने अटेम्प्ट general- किया और उसमें से 391 आ बहुत जनरल सर देखें इन्फॉर्मेशन अब जनरल पे कहें किस पे मर्जी कहें लेकिन चलें सर आपके ऊपर, अब केमिस्ट्री के ऊपर है। तो बच्चों ये 391 हमने क्रॉस करना है। आखिरी सवाल आज के मेंटी मुकाबले का। सर बायो इज टफ बट इजी। टफ बट The order of decreasing reactivity towards an electrophilic reagent: 1 benzene, 2 toluene, 3 chlorobenzene, and 4th is phenol would be. डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने रिएक्टिविटी बतानी है। सर अगर ये बराबर हो गया ना तो भाई आज शनवारी खाएगा लेकिन मैं अकेला खाऊंगा मैं खिलाफ को नहीं खिलाऊंगा सर खाइएगा, दुम्बे खाए। अच्छा आप ये मटन को 4, अवॉइड क्यों करते हैं 3, 2, नहीं सर, ये 1। बराबर हो जाना है, ये बराबर हो जाना है सर, और ये बराबर हो जाना है। सर एक मिनट इस पे तो स्टैंडिंग ओवेशन बनती है ना 113 सर बड़ा वैसे हाँ। इतने ज्यादा मार्जिन से सर मैंने जो है ना आखिरी 2 बॉलों पे छक्के लगाए और फिजिक्स जो है ना वो अस्त पस्त और व्यस्त हो गई 5-5 पे तीनों बराबर सर वैसे बड़ा कमबैक किया इन्होंने कि हाँ जी 5-5-5 5 राउंड आप जीते, 5 राउंड मैं जीता, 5 राउंड ये जीते। सर मेरे बच्चे जो है ना ये नहीं चाहते कि वैसे मेरे बड़ा- ख्याल से ना बच्चों का भी सर यही है कि वो कहते हैं कि टीचर्स जो है ना वो अम्मा मशकूक निगाहों से देख रही हैं वो बच्चा कह रही बेटी वाकई मुझे चूना लगा रही। नहीं चलो नहीं बच्चों, बाय वाले सर को मुबारक हो खैर मुबारक आप सबको भी मुबारक हो देखिए इसमें सर ना हार हुई है ना जीत हुई है बिल्कुल ऐसा ही है सर। चलें, बहुत अच्छा मतलब मुकाबला रहा हमारा आपस में भी और बच्चों का भी। अच्छा बच्चों, लास्ट रिजल्ट से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग अपना जल्दी से लाइव चैट में अपना फीडबैक दे दें कि आज आपको मेंटी मुकाबला, पहला मेंटी मुकाबला कैसा लगा, ताकि हम उसके मुताबिक फिर ऐसे मजीद मेंटी मुकाबले मुनअक्कद करते रहें। उर्दू बड़ी सर आप मतलब जिसको कहते हैं ना सख्त किस्म की उर्दू बोल रहे हैं लखनऊ की उर्दू। सर मेरा ख्याल है कि अब वक्त जाया किए बिना हम जरा ना ये विनर तो अनाउंस करें सर ढोल बजने दें। हाँ पाक सर जमीन शाहबाद आप लोग तैयार हैं मेंटी मुकाबले के रिजल्ट के लिए? ईश्वर हसी मैं भूल गया सर और 1 सर नहीं, जितने हिस्सा लिया मेरा ख्याल है उनको यहाँ पर अपने दिल देने चाहिए। हम दिलों पे डिपेंड करते हैं, दिल जैसे ही आएंगे और हम उसके बाद ढोल की थाप के ऊपर इख्तिताम करेंगे।
अरे वाह। और आज के मेंटी मुकाबले का विनर है ओ फिजा बासित, वेरी वेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस फिजा। फिजा बासित। अब देखिए नाम में भी ना बासित आ रहा है, लड़का है अभी। फिजा बासित। बच्चे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका स्कोर 27215, बेहतरीन स्कोर। सेकंड पोजीशन के ऊपर सईदा मोमिना शमीम, थर्ड के ऊपर मंसूर, फोर्थ के ऊपर महक रानी, फिर महपारा, फिर गादिया, फिर मोहम्मद जुहेब, फिर हैस, फिर नेहा और लास्ट में आयशा। अच्छा ये सर बड़ा क्लोज है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है नंबर्स का। बिल्कुल 27215 पे फर्स्ट है तो 27063 पे सेकंड है। सर, बेहतरीन। बच्चों ने बड़ा बेहतरीन स्कोर किया। अच्छा बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को आज का मेंटी मुकाबला सिर्फ अच्छा नहीं लगा होगा, बल्कि आपने कुछ सीखा भी होगा इससे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि हार जीत मुकाबलों में होती है, और इस हार जीत से इंसान को सीखना चाहिए, और हार से इंसान ज़्यादा सीखता है और आगे जाकर फिर वो मज़ीद मुकाबलों को जीतता है। क्या कहेंगे केमिस्ट्री वाले उस्ताद और बायो वाले उस्ताद आप? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि आज आज के टेस्ट में, आज के क्विज में आपको जो है ना, अपनी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स आपने की हैं, जो छोटे छोटे ब्लंडर हैं, आप उससे सीखेंगे। और अभी तो ये पहला मुकाबला था, इंशाल्लाह आगे और भी मुकाबले आएंगे, तो आप उनसे अपनी गलतियों से सीखें और नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर परफॉर्म करें। आई जी होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो इससे बेहतर होगा। इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं तो बच्चों के साथ सिर्फ एक ही बात शेयर करना चाहूंगा कि आप अच्छा टफ बट इजी, इसको साइड पे रख के ना फोकस करें कि आप स्टेटमेंट को किस तरह से बेहतर रीड कर सकते हैं। बिकॉज जितना हम इजीली स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को डाइसेक्ट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा इजीली हम आंसर को पिक कर सकेंगे। और आखिरी जुमला आप सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, जो हैं और जो कंसिस्टेंटली हमारे साथ वाबस्ता हैं, वाबस्तगियाँ बरकरार रखें और बायोलॉजी पढ़ते रहें। और अगले तरह मेंटी में ना ये जो केमिस्ट्री, कीमिया दान और ये फिजिक्स को सर क्या बोलते हैं उर्दू में, तिबियात और कीमिया दान के जो हैं ना क्वेश्चंस, उनके कंपैरेटिवली हयातियात के क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस दें और फर्स्ट पोजीशन पे आए। और इंशाल्लाह आपको 2 प्राइज मिलेंगे, एक मैं प्राइज दूंगा और एक ये फिजिक्स इन सेकंड में प्राइज देंगे। अभी सर ये तो टाई है, तो जाने से पहले फिजा बासित को अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो बल्कि फिजा बासित ने मैसेज भी कर दिया कि सर वी विल एस बायो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो फिजा बासित, अगर आप फिजिक्स एंड सेकंड के ग्रुप में हैं तो आप मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि फिर आगे जो आपका प्राइज है, सरप्राइज, वो आपको दिया जाए। इसी तरह से सईदा मोमिना आप भी और मंसूर अहमद आप भी। टॉप 3 पोजीशंस अगर हमारे फिजिक्स इन सेकंड्स ग्रुप में हैं तो आप लोग मैसेज करें, ताकि फिर हम आप लोगों को इनामात दे सकें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करे और आप लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। खुश और आबाद रहने के साथ साथ आज़ाद भी रहें। आज़ादी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, और अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और आसानियां पैदा करें। सर यक जुबान होकर सब बच्चों को कह दें, अल्लाह 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 हाफिज। हाफिज।